उस खबर में कितनी सदाकत है? ये फेक है। हम ये चाह रहे हैं कि ज़हीर की बेल रिजेक्ट की जाए या कंफर्म की जाए। आपको इंसाफ मिलेगा ना सिंध से? हाँ जी बिल्कुल मिलेगा ना। जिब्रान नासिर साहब को तलब किया गया अदालत की जानिब से, लेकिन वो मौजूद नहीं थे। दलाइल हो नहीं सके इस मामले पर, तो अदालत ने बेल में तोसी कर दी। क्या कहोगे? क्या का निशान बनाया गया पीर साहब की जानिब से। बताइएगा क्यों आपको छोटी गई थी दारुल मान दुआ? वो जो खबरें चल रही क्या उसमें सच्चाई है? देर बताओ। आगे से थोड़ा सा जो ये अब हम फैला रहे हैं, आगे चढ़ जाए, रास्ता दे दें। बोलिएगा उस खबर में कितनी सदाकत है? ये फेक है। आपको लगता है ना दुआ आपके साथ है? बिल्कुल लगता है ना। ज़हीर जवाब आपके हक में आएगा। आपको इंसाफ मिलेगा ना सिंध से? हाँ जी बिल्कुल मिलेगा ना। एक दफा दोबारा कुछ कहना चाहेंगे दुआ के बारे में? दुआ के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नमाज उतारें। आप मुल्जिम नहीं है, बताइएगा प्लीज ज़हीर बताइएगा। ज़हीर बोलिए प्लीज। दुआ आपके हक में जवाब देगी। क्या कहोगे? क्या का निशान बनाया गया पीर साहब की जानिब से। उम्मीद है इंसाफ की। जो खबरें फैलाई जा रही है उसके बारे में क्या कहें? फेक न्यूज़ है। आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है सिंध की जानिब से? आप महफूज हैं? आपको टॉर्चर तो नहीं किया जा रहा? नहीं बिल्कुल यूनिवर्सिटी में जॉब करने वाला गैंग में हो सकता है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अगर शबीर अगर ज़हीर इस गैंग का हिस्सा है, तो इसका मतलब है कि एजेंसियां हमारी कमजोर हैं, हमारे कमजोर हैं। कराची सिटी कोर्ट से फैसल खान सूरी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज ज़हीर और शबीर की जो बेल की समाअत थी और आज उनकी बेल में तौसी कर दी गई है। और बेल में तौसी सिर्फ इस वजह से की गई है कि जो दुआ थी उसके जो बयानात रिकॉर्ड होने थे वो बयानात कोर्ट में पेश नहीं किए जा सके। पुलिस की ये नाअहली थी और जज ने कहा है कि जब बयानात आएंगे तभी इस केस का फैसला हो पाएगा। बेल में तौसी तो कर दी गई है। मेरे साथ सीनियर रिपोर्टर वकास साहब मौजूद हैं जो इस मुकम्मल पेशी के हवाले से बताएंगे, तफसीलन हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे। वकास साहब आइएगा, मुझे बताइएगा कि आज की पेशी में क्या पेशरफ्त हो पाई है? देखें, आज पेश होना था वकला को, और ज़हीर और शबीर जो दोनों भाई हैं उनको पेश किया गया। वो आए और दलाइल देने थे कंफर्मेशन ऑफ बेल के लिए। अब ये हुआ कि एक तो अदालती जो हमारे ज़राए वो किए कहते हैं कि अदालती उमूर मुअत्तल हैं, एक ये वजह थी। दूसरा ये कि जिब्रान नासिर साहब को तलब किया गया अदालत की जानिब से, लेकिन वो मौजूद नहीं थे। उनकी जानिब से कोई जूनियर पेश हुए थे, तो दलाइल हो नहीं सके इस मामले पर, तो अदालत ने बेल में तोसी कर दी, यानी उनको मज़ीद एक्सटेंशन दे दी बेल में, और 1 अगस्त को दोबारा इस पर दलाइल होंगे। और एक और चीज़ जो ख़ास बात थी इसमें ये थी कि पुलिस की जानिब से रिपोर्ट्स जमा करानी थी अदालत में, जो कि नहीं कराई जा सकी, जिसकी वजह से भी ज़हीर को तोसी दे दी गई ज़मानत में। अब यह है कि आइंदा समाअत पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया पुलिस हुकाम पर, और ये कहा है कि आप रिपोर्ट्स के हमरा तैयारी के साथ अदालत में आएँ। अगर बेल रिजेक्शन का मामला है, रिजेक्ट करनी है तो किस बुनियाद पे करनी है, और ज़हीर के जो वकील हैं उनसे ये कहा है कि अगर बेल में तौसीक करनी है, कंफर्मेशन करनी है तो किस बुनियाद पे करनी है। तमाम दलाइल तलब कर लिए गए हैं, रिपोर्ट्स पुलिस जो है वो अदालत में पेश करेगी, और उस हिसाब से अदालत जो है फिर आइंदा समाअत यानी मुमकिन तौर पर 1 अगस्त को इस पर फैसला सुनाया जाएगा। अच्छा, जिब्रान साहब नहीं आया आज कमरे अदालत में, क्या वजह हो सकती है इस हवाले से? अब वजूहात तो देखते हैं क्या वजूहात हो सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से एक अहम दिन था उनके, यानी वकालत के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनके लिए आना बहुत ज़रूरी था, ताकि वो अगर वो होते तो शायद वो बता सकते जो एक वेव चली है, एक यानी एक तरह से ताबड़तोड़ जो हमले किए जा रहे हैं, उस हिसाब से अदालत को बताते कि ये वजूहात हैं, ये चीज़ें हैं। लेकिन आप ये जो चीज़ देखें ना कि पुलिस ने रिपोर्ट जमा नहीं, असल चीज़ जो है ना पुलिस की रिपोर्ट है, दुआ का बयान है। पुलिस रिपोर्ट्स में ये कहेगी कि हमारे पास ये शवाहिद हैं, और इन शवाहिद के बाद इस शवाहिद की रोशनी में हम ये चाह रहे हैं कि ज़हीर की बेल रिजेक्ट की जाए या कंफर्म की जाए। तो वो शवाहिद जो हैं वो शायद अभी तक पुलिस के हाथ भी कुछ लगा नहीं, इसलिए पुलिस जो है डिले कर रही है रिपोर्ट्स को। वो चाह रहे हैं कि हमारे पास कुछ आए ताकि हम अदालत में पेश करें, और कंफर्म हो रही है बेल तो उसके लिए हम कुछ ठोस शवाहिद अदालत में पेश करें। तो ये मामला है। अदरवाइज़ अगर अगली समाअत में देखेंगे कि पुलिस को क्या मिलता है जो अदालत में
पेश किया जा सके। बिल्कुल जी, ऐसा कुछ है ही नहीं जो पुलिस पेश कर सके। ना ही वो गैंग का हिस्सा है शबीर और जो ज़हीर हैं, और ना ही वो किसी गलत कारी के काम में मुब्तला हैं। मैं आपको यहाँ पे कुछ बातें वाज़िया करता चलूँ। जब ज़हीर और शबीर कमरे अदालत से बाहर निकले तो मैंने कुछ सवालात किए उनसे। वो सवालात ये थे कि शबीर बताइएगा क्या आप किसी गैंग के साथ ताल्लुक़ रखते हैं? तो शबीर ने कहा बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैंने उससे सवाल किया कि शबीर बताइएगा कि क्या जो झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं उसमें कोई सदाकत है? तो उसने कहा नहीं, उसमें कोई सदाकत नहीं है। ये झूठी खबरें जानबूझकर हमें फंसवाने के लिए और हम पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। कुछ रिपोर्टर्स ने ज़बरदस्ती उनके सामने माइक किया और उनसे ये निकलवाने की कोशिश कर रहे थे कि तुम गैंग हो, तुम गैंग हो, तुम गैंग हो। लेकिन शबीर बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दिए और शबीर ने जवाब दिया कि नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर हमारा ताल्लुक किसी गैंग के साथ होता तो क्या पाकिस्तान में एजेंसियां मौजूद नहीं हैं? क्या पाकिस्तान की पुलिस कमज़ोर है? क्या पाकिस्तान के दूसरे कानून नाफिज करने वाले अदारे कमज़ोर हैं? क्या हमारी अदालतें कमज़ोर हैं? जिन अदालतों को वाज़िया दिखाई दे रहा है कि ये जो केस है सिर्फ और सिर्फ लव मैरिज का है, इसमें कोई गैंग ने मुब्तला नहीं है और ना ही बच्ची को गलत कारी के लिए कराची से लाहौर ले जाया गया था। जब मैंने ज़हीर के साथ बातचीत करने की कोशिश की तो ज़हीर भी बहुत कॉन्फिडेंट थे और जब उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी गई तो बॉडी लैंग्वेज से उन्होंने वाज़िया किया कि इंशाअल्लाह जो दुआ है वो मेरे हक़ में ही बयान देगी। और दुआ पहले वाज़िया कर चुकी है, अपने वकला के साथ ये बयान रिकॉर्ड करवा चुकी है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ ज़हीर के साथ ही जाऊँगी और ज़हीर के साथ ही रहना पसंद करूँगी। मेरे माँ बाप मुझ पर तशद्दुद करते थे, मारते थे, ये बातें उसने बहुत वाज़िया बता दी हुई हैं। और जब कल या नेक्स्ट समात में ये रिकॉर्ड सामने आएगा और जो बयानात लिए जाएंगे दुआ की जानिब से वो भी समात में शामिल होंगे, तो दुआ बहुत कॉन्फिडेंट हैं और दुआ का राब्ता जब अपने वकला से होता है तो वो कहती है कि मैं ज़हीर ही की हूँ, मैं ज़हीर की अब बीवी बन चुकी हूँ। मेरी बहुत से सीनियर वकला से गुफ्तगू हुई तो उन्होंने भी यही कहा कि तकरीबन 90% केस ज़हीर और दुआ के हक़ में जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को गुमराह किया जा रहा है और ये इंतशार फैलाया जा रहा है कि दुआ ने गलत कदम तो ज़रूर उठाया, लेकिन जो गलत इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, जो गलत बातें फैलाई जा रही हैं, उससे इंतशार फैल रहा है और लोगों की सोच को बदलने की कोशिश की जा रही है। जो लोग तहकीक करते हैं, रिसर्च करते हैं, उनके इल्म में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होता जा रहा है और वो भी अब ज़हीर और दुआ को सपोर्ट कर रहे हैं। ज़हीर जब कमरा अदालत से बाहर निकला तो बहुत कॉन्फिडेंट था। जब गाड़ी में उसको कहा गया कि अपना मास्क नीचे करें तो उसने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अपना मास्क नीचे किया और कहा कि मैं किसी गैंग का सरगना नहीं हूँ, ना ही मेरा ताल्लुक किसी गैंग के साथ है। इंशाल्लाह लम्हा बलम्हा आपको अपडेट करता रहूँगा और बताता रहूँगा कि ये केस किस तरफ जा रहा है और इसका रुख किस पर भारी हो रहा है। इंशाल्लाह मुझे देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।